अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैट्रिक्स स्पेस का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको समझते हैं कि आपने इसमें प्रूव क्या चीज़ करनी है। इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN एंड B1 B2 B3 अप टू BN आर आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स, आपके पास ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n a के b के होल पावर 2 इज लेस और इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n a के पावर 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n b के पावर 2। अच्छा, ये जो समीशन लिखा है इसको अगर आप ओपन करें तो ये जो आपकी इनक्वालिटी है वो क्या बनेगी, वो बनेगी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस अप टू an bn होल पावर 2 इज लेस आर इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस अप टू an का स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस अप टू bn का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपने एक्चुअल में प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है इसमें कुछ चीज़ें आपको जो है वो याद करनी पड़ेंगी, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नेवर बी नेगेटिव सो फॉर एवरी रियल एक्स। देखें, पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ये समझें कि देखिए अगर फ़र्ज़ करें आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अच्छा इसके साथ ऐड हो रहा है वाई स्क्वायर, इसी तरह ऐड हो रहा है जेड स्क्वायर, या आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें लिखें जी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी इसमें ऐड हो रहा है। देखें, एल एम एक्स वाई जेड ये आपका बेशक नेगेटिव हो, लेकिन अगर आप इसका होल स्क्वायर ले लें यहाँ पे तो ये जो सारी टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो इन सब का जो सम होगा वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे अब ये क्या लिखा हुआ है कि ए सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। जो सम ऑफ स्क्वायर्स होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो फॉर एवरी रियल एक्स, देखें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a1 x प्लस b1 होल स्क्वायर प्लस a2 x प्लस b2 होल स्क्वायर प्लस अप टू an x प्लस bn होल पावर 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको अगर आप समीशन की फॉर्म में लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं a के x प्लस b के। ये जो मैंने k लिखा है ये देखें इसमें x आपका चेंज नहीं हो रहा, जस्ट आपका ये a1 b1 ये आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका a1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका a2 लिखा हुआ है, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा और ये जाएगा an तक। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने जो चेंज यहाँ पे करना है इंडेक्स वो क्या करना है, ए के करना है और बी के करना है। एक्स आपका उसी तरह ही रहेगा और इसकी होल पावर यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी, और ये सारा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अब इसी तरह अगर आप ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को अगर आप ओपन करें तो इसको देखें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए के का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, अच्छा साथ आपका आ जाएगा प्लस बी के का स्क्वायर प्लस 2 ए के एक्स और साथ आ जाएगा बी के। ये मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, ओपन किया है। अच्छा, अब समीशन जो है वो तीनों टर्म्स पे आप सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा समीशन के इज इक्वल टू 1 टू n, ये आ जाएगा ए के का स्क्वायर और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस समीशन के इज इक्वल टू 1 टू n, और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा बी के का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 बाहर आ जाएगा और समीशन जो है वो जस्ट आप अप्लाई करेंगे के इज इक्वल टू 1 टू n, और ए के बी के और साथ आपका ये एक्स आ जाएगा, और ये क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। देखें एक्स पे ना आप के अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें के नहीं लिखा हुआ किसी भी जगह पे, जस्ट आपका ए के ये लिखा हुआ है, तो इसको जस्ट आप क्या करें समीशन के साथ देखें एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे बाहर जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 टू n
ए के का स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा के इज़ इक्वल टू 1 टू एन, और ये आ जाएगा बी के का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x समीशन के इज़ इक्वल टू 1 टू एन ए के बी के, और ये होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने करनी है पुटिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ए इज़ इक्वल टू ये जो आपका लिखा हुआ ना सारा, इसको आप कैपिटल ए का नाम दे दें। ये आपका आ जाएगा के इज़ इक्वल टू 1 टू एन ए के का स्क्वायर। इसी तरह आप बी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, समीशन के इज़ इक्वल टू 1 टू एन बी के का स्क्वायर, और साथ आपने यहाँ पे लिखना है सी इज़ इक्वल टू समीशन के इज़ इक्वल टू 1 टू एन और ए के और बी के, ये चीज़ आपने लिखनी है, ठीक है। ये आपने लेट किया है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप यहाँ पे पुट कर दें, इसको ना आप नाम दे दें 1 का, ठीक है, और ये जो आपने पुटिंग की है इसको आप नाम दे दें 2 का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन 1। तो अब आपने ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे 1 में पुट करनी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दिस इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा बी प्लस 2 सी एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या आप इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2 सी एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये जो आपने ए लेट किया हुआ है इसको अगर आप देखें तो आपका ये जो स्क्वायर वाले टर्म्स है इन सब को आपने ऐड किया हुआ यहाँ पे, तो ए जो होगा ये भी आपका नॉन नेगेटिव होगा। सिमिलरली ये जो बी है ये भी क्या होगा, ये भी आपका नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि या तो वो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, या आप इसको लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी है उसको प्रूव करने के लिए आप ए को भी यूज़ कर सकते हैं और बी को भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ए को यूज़ करेंगे और आपकी जो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी है वो हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कहा है कि ये जो ए और बी है ये क्या है, ये नॉन नेगेटिव है, मतलब कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो ये चीज़ पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम टू ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड बी इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली चीज़ कि हम ए को यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले ये लिखते हैं कि ए जो है वो है आपका 0। देखें ना, आपका ए जो होगा वो या तो 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो हमने पहले ये लिखा है कि ए जो है वो 0 है। अच्छा, अगर ए 0 है तो ए की वैल्यू क्या है, वो है के इज़ इक्वल टू 1 टू एन ए के का स्क्वायर। ये भी क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। अब अगर आप यहाँ पे समीशन को ओपन करें तो ये आपका बनेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस अप टू an का स्क्वायर, और ये है इक्वल टू 0। अब देखें ये सारे जो हैं वो आपके स्क्वायर वाले टर्म्स हैं और ये सारे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और इनका जो सम है वो क्या है, वो इक्वल टू 0 है। अच्छा, अगर ये सारे जो है वो इक्वल टू 0 हैं, सम जो है वो सबका इक्वल टू 0 है, तो ये खुद भी फिर क्या होंगे, खुद भी ये इक्वल टू 0 होंगे। तो a1 का जो स्क्वायर है वो भी इक्वल टू 0 होगा, a2 का स्क्वायर भी इक्वल टू 0 होगा, और a3 का जो स्क्वायर है वो भी इक्वल टू 0 होगा, अप टू an स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाले टर्म्स अगर 0 हैं तो a1 भी 0 होगा, a2 भी 0 होगा, a3 भी 0 होगा, और ये सारी जो टर्म्स हैं an तक ये सारी क्या होंगी, 0 होंगी। अच्छा, अगर ये सारी 0 हैं, अब ये चीज़ जो है वो समझने वाली है। आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए के जो है वो है इक्वल टू 0, और के आपका जो वेरी करेगा वो करेगा फ्रॉम 1 टू एन। ये सारी जो टर्म्स हैं वो क्या होंगी, वो 0 होंगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि समीशन के इज़ इक्वल टू 1 टू एन ए के बी के का जो होल स्क्वायर है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा 0 के, क्योंकि ए के जो है ये सारी टर्म्स क्या हैं, 0 हैं। अगर ये सारी 0 हैं तो बेशक आप बी मल्टीप्लाई करें साथ और इन सब को ऐड करें, होल स्क्वायर लें, तो वो सारा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे के इज़ इक्वल टू 1 टू एन ए के लिखें, ठीक है, और इसके साथ आप क्या कर दें, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें जो बी के वाली टर्म्स हैं, यहाँ पे है स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये सारा 0 होगा। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो है आपका जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा इक्वल के केस में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 1 to n ए के बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 to n ए के का स्क्वायर और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे समीशन के इज इक्वल टू 1 to n बी के का स्क्वायर। सेम रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हैं अगर आप स्टार्ट में यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, तो मैंने a से इसको प्रूव किया तो आप इसको b के साथ भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे केस में कि अगर आपका a जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है। देखें स्टार्ट में हमने क्या कहा था, स्टार्ट में हमने ये कहा था कि ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ना, ये जो आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ये होल्ड करेगा फॉर एवरी रियल एक्स। एक्स की हर वैल्यू के लिए ये जो चीज़ है ये आपकी होल्ड करेगी। और इसको हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये लिखा था। ठीक है, और इसमें हमने पुटिंग की और पुटिंग करने के बाद आपकी ये इनइक्वालिटी बनी थी 3। और ये जो 3 है ये होल्ड करेगी एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए। देन 3 होल्ड फॉर x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ये हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे लेट किया है। ये आपको जो है वो याद करना पड़ेगा। जिस तरह हमने स्टार्ट में ये चीज़ लेट की थी ना, ये जो मैंने येलो कलर में लिखा हुआ है, ये चीज़ जो मैंने लेट की थी ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको ये जो मैंने x यहाँ पे लेट किया है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो x है ये क्या करेगा, ये होल्ड करेगा बिकॉज इट होल्ड फॉर आर रियल वैल्यूज ऑफ x। इक्वेशन 3 जो है वो x की हर वैल्यू के लिए क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो हमने ये x को चूज कर लिया है कि ये इक्वल है माइनस सी ओवर ए के। अब ये जो आपका x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए है ना, इसको आप इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पहले हम जो इक्वेशन 3 है वो लिखते हैं, वो है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2c(x) प्लस बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। तो देखें x की जगह आप यहाँ पे पुट करेंगे माइनस सी ओवर ए इसका होल स्क्वायर प्लस 2c, और x की जगह आप लिखेंगे माइनस सी ओवर ए प्लस बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका क्या बनेगा, माइनस जब स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, ये आपका आ जाएगा सी स्क्वायर और एक ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे एक ए आ जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा एक तो माइनस, दूसरा 2 आएगा और ये सी मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए। और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले आपने क्या करना है, इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो ए एलसीएम आएगा, ये आपका आएगा सी स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर प्लस बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। या आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इसको आप इधर लें सी स्क्वायर ओवर ए। और मज़ीद आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर ओवर ए जो है वो है लेस आर इक्वल टू बी। अब ए को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आ जाएगा सी स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू ए बी। अब अगर आप देखें तो सी हमने क्या यहाँ पे लेट किया था, ये देखें ये हमने सी लेट किया था, ये हमने बी लेट किया था और ये हमने ए लेट किया था। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे और आपकी जो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी है काशी-शेवाज़ इनइक्वालिटी वो प्रूव हो जाएगी। तो सी जो है वो आपने लेट किया था समीशन के इज इक्वल टू 1 to n ए के बी के, ये आपने लेट किया था और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू, और ए आपने क्या लेट किया हुआ था समीशन के इज इक्वल टू 1 to n ए के का स्क्वायर, और साथ आपने बी क्या लेट किया हुआ था समीशन के इज इक्वल टू 1 to n बी के होल पावर 2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड काशी-शेवाज़ इनइक्वालिटी थी जो हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो आपकी मिनकॉस की इनइक्वालिटी है वो हम प्रूव करेंगे और उसमें हमने काशी-शेवाज़ इनइक्वालिटी को यूज़ करना है। अल्लाह हाफिज़।